वो पागल लड़की है। ये कहानी कल्पना मात्र नहीं है, यह एक ऐसी लड़की की सच्चाई है जिसने जीवन भर संघर्ष किया है, जिसने अपनी जिंदगी में सफल बनने के लिए अपने आप से समाज से झगड़ा किया। जबलपुर वह शहर है जहाँ उस लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम बड़े प्यार से रखा गया था, पूजा। पर कोई नहीं जानता था कि वो लड़की अपनी किस्मत में क्या लेकर आई है। जब वह 2 साल की हुई तो कोई भी बात नहीं समझना जानती थी। उसकी माँ हर दिन उस लड़की में परिवर्तन देखा करती थी। वह छोटी सी उम्र से मुंह में से माँ शब्द सुनने के लिए तरसा करती थी। जब वो उसकी माँ को पता नहीं था कि उसकी लड़की की कुछ कमी है, एक दिन अचानक से उस लड़की को दौरे पड़े और वह जमीन पर लौटने लगी। वह यह देखकर उसकी माँ घबरा गई और भागकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया उस लड़की को, परेशान को समझ नहीं पाया और दूसरे डॉक्टर के पास भेज दिया। इसी तरह माँ ने कई डॉक्टर के पास ले जाकर अपनी बेटी का इलाज कराने की कोशिश की। सभी डॉक्टर यह बात नहीं समझ पाए कि बेटी को हुआ क्या है। वह लड़की बोल नहीं पाती थी, ना कुछ समझ पाती थी। माँ परेशान हो गई। बेचारी घर घर में बर्तन मांजकर और इडली की दुकान लगाकर अपनी बेटी का इलाज कराती थी, क्योंकि उसका पति निकम्मा था, कोई काम काज नहीं किया करता था। माँ ने हिम्मत नहीं हारी और फिर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बोला, आपकी लड़की पागल है, इसे पागल खाने भेज दो। माँ गुस्सा कर बोली, डॉक्टर साहब मेरी बेटी पागल नहीं है। और फिर वहां से घर चली आई। लड़की 4 साल की हुई, स्कूल जाने का समय आ गया, लेकिन उस लड़की के दौरे पड़ना बंद नहीं हुए। उसे स्कूल में दौरे पड़ जाया करते थे। वह जमीन पर लौटने लगी। कभी कभी वह अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाती थी। उसे अंदर ही कई प्रकार की तकलीफें होती थी। उसे जमीन स्कूल के बच्चे हमेशा परेशान करते थे। सीधी सादी बोली वाली लड़की थी। उसे क्या पता था उसके दिमाग में परेशानी है। हम तो तब हो गई जब एक दिन स्कूल की टीचर ने उसकी माँ को बुलाई और बोली, आपकी लड़की पागलों जैसी हरकतें करती है। उसकी माँ बोली, टीचर जी मेरी बेटी पागल नहीं है, बस वो बीमार है। स्कूल में टीचर ने कहा ना मानने वाली थी, उस लड़की को स्कूल से बाहर निकाल दिया। माँ परेशान रहने लगी। दूसरे दिन स्कूल में दाखिला कराया। वहाँ टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर। उसने कहा, मैं आपको लड़की को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेती हूँ। उसके ऊपर ले ली। कुछ समय बाद माँ ने एक नामी डॉक्टर का पता चला, अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया और बताया, आप इस लड़की को पागल नहीं है। नाम बताओ जिसने इस लड़की को पागल कहा है, मैं इसे ठीक करूंगा। बस इसके पेट में एक फटकार है जो धीरे धीरे इसके दिमाग पर चलने की कोशिश करती है, जिनकी वजह से इसको दौरे आते हैं। मैं इस फटकार को निकाल कर नए तरीके से इलाज करूंगा। डॉक्टर की मेहनत सफल हुई, वह लड़की ठीक हो गई। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि यह लड़की अपने दिमाग से और अपनी उम्र से 3 साल पीछे चली गई, पर यह जरूर पढ़ेगी और लिखेगी और बोलेगी भी। स्कूल में टीचर ने मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वो लड़की पढ़ने लग गई, लिखने लग गई। इस तरह उस लड़की ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे और वो बीए पास कर ली। लेकिन लड़की के भाई बहन उसे ठीक हो जाने पर भी उसे पागल बनना नहीं छोड़ते थे। आसपास के मोहल्ले कई लोग उसे पागल पागल कहकर बुलाया करते थे। वह लड़की हिम्मत नहीं हारी। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई, उसके बड़े भाई उसके ऊपर पहरा लगाना शुरू कर दिया। उसने बाहर छज्जे पर खड़े होने नहीं देते थे और उसकी पढ़ाई लिखाई में भी पाबंदी लगा दी। वह लड़की पढ़ना चाहती थी,
और आईपीएस बनकर चाहती थी, परंतु उसकी माँ और भाई उसकी इच्छा पूरी नहीं की और उसकी शादी कर दी। शादी होने के बाद उसके ससुराल उसके पास सासू ससुर उसे आगे बढ़ने लिखने नहीं दिया। घर की जिम्मेदारी का बोझ पर उस पर डाल दिया। वह लड़की अपनी इच्छाओं को मारकर अंदर अंदर घुटती चली गई। उस समय टेलीफोन का जमाना था, इसलिए वो चाहकर भी इंटरनेट से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। और जब मोबाइल का जमाना आया तब तक उसकी पढ़ने लिखने की उम्र निकल चुकी थी। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। फिर फेसबुक का जमाना आया। उसने उस के माध्यम से अपनी पहचान बनाने की ठान ली। उसे कविता शायरी लेख लिखना काफी शौक था। 11-12 क्लास में स्कूल की पत्रिका के अवसर उसकी कविताएं और लेख छापा करते थे। इसी में वह खुश हो जाया करती थी। लेकिन शादी के बाद उनकी इच्छा दफन होकर रह गई। फेसबुक के माध्यम से उसने अपनी कविताएं और अपने विचारों लोगों के सामने रखा, उसने जिसमें उसका बड़ा मान सम्मान मिलने लगा। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, ना जाने उसके जैसी कितनी हजारों लड़के अपनी इच्छा पूर्वक नहीं कर पाती, इस कारण वो दबा के रखते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर,